गुड इवनिंग ऑल। अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। कैसे हैं बेटा सभी बच्चे? बढ़िया सर। वेरी गुड बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी सभी बच्चे जल्दी से बता देंगे कि मेरी आवाज क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। स्क्रीन बेटा सभी बच्चों को नजर आ रही है? यस सर। चलिए वेरी गुड बेटा। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका आज जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 6th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास होगा लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण। ठीक है, तो इस चैप्टर के जितने भी बेसिक कंसेप्ट होंगे उनको आज हम क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो हमने लास्ट क्लास ये तीसरा चैप्टर है। ये बेटा 6th चैप्टर है आपके उसमें बुक में, है ना? 6th चैप्टर। हाँ 6th चैप्टर, छठा चैप्टर है। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उसको एक बार जल्दी से मैं रिकॉल कर देता हूँ और फिर हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन बातों को ध्यान रखना है बेटा क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि आपका माइक और कैमरा बंद होना चाहिए। आपका कोई भी सवाल है या कोई भी डाउट है, ठीक है, वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा पोल सेक्शन में सोल्व करने के लिए, तो सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना है। कैसे देंगे बेटा? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाएगा एक्टिविटी का। ठीक है, एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे और एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं, तो जो भी ऑप्शन सही है उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना है। ठीक है, चलिए अभी हम बात करेंगे कि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ आपको। कि लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे नंबर 1 हमने पढ़ा था बीजीय सर्व समीका, है ना? बीजीय सर्व समीका। यस सर, बीजीय। तो पहली सर्व समीका हमने पढ़ी थी, बताइए क्या थी बेटा बीजीय सर्व समीका फर्स्ट? जिस भी बच्चे को बताया अनम्यूट करके आप बताओ। मुझे बता सर a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, b की होल घात। तो ये हमारे पास क्या आता है? वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया कि a की 2, b की 2 और प्लस 2ab, है ना? इसको हम बोलते हैं a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस 2ab। क्या ये बातें समझ में आई है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। सेकंड सर्व समीका की बात करेंगे। सेकंड सर्व समीका हमारे पास क्या थी? a माइनस बी की होल घात 2। क्या होता है बेटा a माइनस बी की होल घात 2? सर a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab। तो a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab, ये हमने पढ़ा था। थर्ड सर्व समीका की बात करेंगे तो थर्ड सर्व समीका हमारे पास क्या थी बेटा? a की 2 माइनस b की 2। हाँ, a की घात 2 माइनस b की घात 2 को हम लिखते हैं क्या बेटा? अब चैट बॉक्स में बातें नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है सर इसको a माइनस b की होल घात 2, है ना? क्लास पर ध्यान देंगे। तो इसको हम लिखते हैं, एक बार जोड़ देते हैं हम इसको और एक बार घटा देते हैं। एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो इन दोनों में ध्यान रखना है बेटा। किन दोनों में? सेकंड और थर्ड में। सेकंड और थर्ड में ध्यान रखना है कि सेकंड वाला है a माइनस बी की होल घात 2, ब्रैकेट के बाहर घात आता है और इसका फॉर्मूला होता है a की घात 2 प्लस b की घात 2 माइनस 2ab। लेकिन थर्ड वाले में क्या होगा? थर्ड वाले में अलग अलग वर्ग आएगा। ठीक है, a की घात 2 अलग आएगा, a की घात 2 अलग और b की घात। तो यहां पर अगर ऐसा आता है आपके पास a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो उसको एक बार तो आप घटा देते हैं, एक बार जोड़ देते हैं। तो ये होता है बेटा, इन दोनों में डिफरेंस आपको याद रखना है। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अब हमने लास्ट क्लास में ये 3 टॉपिक हमने पढ़े थे, सर्व समीका फर्स्ट, सर्व समीका सेकंड और सर्व समीका थर्ड। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, और जो कि हमारा नया चैप्टर है लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल्स। ठीक है, रेखाएं और कोण, रेखाएं और कोण की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसमें हम टॉपिक कर रहे हैं बेटा आपका साइड्स एंड एंगल, भुजाएं और कोण। ठीक है, भुजाएं और कोण। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेटा भुजा पर कि भुजा क्या होती है ना? साइड क्या होती है? तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझेंगे कि भुजा क्या होती है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, किसी आकृति भुजा वह रेखाखंड होता है जो आकृति के 2 शीर्षों को जोड़ता है। आकृति के 2 शीर्षों को जोड़ता है।
मतलब उस रेखाखंड को हम क्या बोलेंगे, उस रेखाखंड को हम भुजा बोलेंगे जो आकृति के दो शीर्षों को आपस में क्या कर देगा, जोड़ देगा। ठीक है, आपस में जोड़ देगा। तो यहां पर हम देखेंगे कि इस आकृति में ये शीर्ष हमें दिख रहे हैं, 1 2 3 4, है ना, ये शीर्ष दिख रहे हैं। तो इन शीर्ष को जोड़ने के लिए ये रेखाखंड है। यहाँ पर ये क्या है बेटा, रेखाखंड। तो ये रेखाखंड अगर इन शीर्षों को जोड़ देता है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इन शीर्षों को हमने जोड़ दिया है, यहाँ पर जोड़ दिया है हमने, तो इसी रेखाखंड को हम भुजा बोल देते हैं कि ये रेखाखंड जो भी है इसको हम क्या बोलेंगे, भुजा बोलेंगे। बताइए, आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को भुजा क्या होती है? यस सर, यस सर। ऐसे ही अगर हम बात करेंगे कि ये भी तो हमारे पास शीर्ष दिए हुए हैं, तो इन दोनों शीर्ष से भी हमने यहाँ पर जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये भी मेरे पास क्या आ गई बेटा, भुजा आ गई। तो ये भी भुजा है। ऐसे ही मैं इन दोनों को शीर्षों को जोड़ दूं आपस में, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो ये भी मेरे पास क्या आ गया बेटा, भुजा आ गई, ये भी भुजा आ गई। और इन दोनों शीर्षों को भी मैंने जोड़ा। सर, हाँ बेटा, सर इस चैप्टर का क्या नाम है? बेटा नाम मैंने अभी बताया था आपको, रेखाएं और कोण ना, लाइन। ठीक है, रेखाएं और कोण, ये रहा, लाइन्स एंड एंगल, रेखाएं और कोण। टॉपिक आपका चल रहा है साइड्स एंड एंगल। ठीक है, तो यहां ध्यान रखेंगे बेटा, ऐसे ही मैंने इन दोनों शीर्षों को जोड़ा तो ये भी मेरे पास भुजा आ गई। तो यहां पर कुल मिलाकर हमारे पास इस आकृति में ये शीर्ष दिए गए हैं, और इन शीर्षों को जोड़ने के लिए हमारे पास कितनी भुजाएं हैं यहाँ पर, 1 2 3 और 4, 4 भुजाएं हैं आपको इन शीर्षों को जोड़ने के लिए। बेटा किसी बच्चे का माइक बार बार ऑन हो रहा है, उसको थोड़ा बंद रखेंगे। हाँ चलिए, तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये आकृति दिख रहा है, ये शीर्ष है बेटा, यहाँ पर ये शीर्ष है। तो अब आप बताएंगे कि इसमें भुजा कितनी है, बताइए। 4 भुजा है। 4 भुजाएं। क्या सभी बच्चों को 4 भुजा दिख रही है? यस सर, यस सर। तो कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है बेटा जिसको 4 से ज्यादा या 4 से कम भुजा दिख रही है इसमें? चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। तो यहाँ पर 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 और 4। अब हम एक आकृति बना लेते हैं, उस आकृति में आपको देखकर बताना है कि भुजाएं कितनी है। तो आप चैट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं अपना कि आपका क्या आंसर आया है। तो मैंने ये आकृति यहाँ पर बना दी है, ये आकृति मैंने बना दी है यहाँ पर। ठीक है, इस आकृति में आपको बताना है भुजाएं कितनी। चलिए सभी बच्चे बताएंगे इसमें भुजा की संख्या कितनी दी गई है। सर 10। चलिए एक आंसर आया है बेटा 10, बाकी बच्चे बताएंगे। 8। एक का आंसर आया है 8, बाकी बताएंगे बेटा। 8 एक का 9 आया है, 2 का 8 आ गया है। 9 सर, 9 2 का 9 आ गया है। 10 है सर। 2 का 10 आ गया है। 9 सर। 9। चलिए 3 का आ गया है 9। अब देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा। देखो इतना ज्यादा डिफरेंस तो होगा नहीं, है ना, सबका सेम ही आंसर आना चाहिए था। तो हम देख लेते हैं कितनी भुजाएं। तो ये बेटा 5 है। ये शीर्ष दिख रहे हैं ना बेटा आपको सबको, ये शीर्ष दिख रहे हैं यहाँ पर ये सारे क्या हैं? ये सब शीर्ष हैं, ये सब शीर्ष हैं। तो अब आप क्या करेंगे, भुजा को गिन लीजिए, भुजा को गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 भुजाएं हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है सर, मेरा 9 अकाउंट है सर। भुजा की संख्या अगर 9 है, जी ठीक है, तो कि यहाँ पर कितनी भुजाएं हैं, 9 भुजाएं हैं। चलिए अभी समझ में आ गया बेटा कैसे आपको भुजा निकालना है। चलिए तो अगर समझ में आ गया बेटा तो इसका बताएंगे कि इसमें कितनी भुजाएं हैं। यहाँ पर ये दे दिया डायग्राम, बताइए इसमें भुजाओं की संख्या कितनी दी गई। ठीक है, आप अपने नोटबुक में बना सकते हैं ऐसा डायग्राम और काउंट करके बनाएंगे। 8। तो काफी बच्चों का 8 आंसर आ रहा है। सभी बच्चे बेटा चैट बॉक्स में भी आंसर करते रहेंगे अपना कि आपका आंसर कितना आ रहा है। वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। सभी 8। दीपांशु ने 8। चलिए तो देख लेते हैं बेटा क्या 8 ही आंसर है। वेरी गुड, सभी बच्चों का मैच कर रहा है, सभी बच्चों का मैच कर रहा है। अब चेक कर लेते हैं कि 8 आंसर है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बिल्कुल 8 ही भुजा हमारे पास आ रही है।
वेरी गुड बेटा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, भुजाओं की संख्या बताना है, भुजाओं की संख्या बताना है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं जल्दी से, ताकि सारे कंफ्यूजन दूर हो सके। अब की बार भी आपको, है ना, सभी बच्चों को सही आंसर बताना है। चलिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। चैट बॉक्स में 16 है सर। 16 सर 16 सर 16 चेक कर लेते हैं बेटा। 16 जी। 16 सर 16। चलिए चेक कर लेते हैं बेटा कि आपका आंसर सही है या नहीं, है ना। तो 16 काफी बच्चों का आंसर आ गया है कि यहाँ पर भुजाओं की जो संख्या आई है, भुजाओं की जो संख्या आई है, भुजा की संख्या आई है बेटा 16। ठीक है, 16 आ गई है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गिन लेते हैं यहाँ पर कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हमारे पास है, कितना आ गया है 9, ये 10 11 12 13 14 15 और 16। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चों का आंसर सही है कि 16 हमारा आंसर आ रहा है ना, 16 आंसर आ रहा है। अब आगे आ जाते हैं बेटा, आगे आ जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन, है ना। तो यहाँ पर अब हम कोण की बात करेंगे। भुजा बेटा आपको आ गया है निकालना, ठीक है, कि कैसे हम भुजा को, बेटा दीपांशु माइक बंद कर लेंगे बेटा अपना। सर आपका सर फेस नहीं। हाँ अभी दिख रहा है ना। चलिए तो आगे आ जाते हैं, अब कोण की बात करेंगे। भुजा हमने देख लिया कि कैसे हम भुजा को निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर कोण की बात कर रहे हैं, एंगल की बात कर रहे हैं। तो देखो क्या बोला गया, दो रेखाएं या रेखाखंड किरण के मिलने से एक कोण बनता है। तो मैं एक जल्दी से तुम्हें बता देता हूं कि रेखा, रेखाखंड और किरण होता क्या है ना। तो यहाँ रेखाओं की बात करेंगे तो रेखा बेटा हमेशा क्या होती है, एक बहुत बड़ी रेखा होती है। ये रेखा है ना अनंत तक होती है ना, अनंत तक होती है। इसको हम राइट में भी बढ़ा सकते हैं, इसको हम लेफ्ट में भी बढ़ा सकते हैं। तो ये इतनी बड़ी रेखा होती है कि ये पूरी पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड कर सकती है। ठीक है, हम इसको माप नहीं सकते, इसकी लंबाई को नहीं माप सकते हम कि इसकी लंबाई कितनी। ठीक है, जैसे मैंने आपको संख्या रेखा पढ़ाया था, संख्या रेखा पढ़ाया था, तो संख्या रेखा में हमने देखा था कि जब हम राइट में जाते हैं तो नंबर बढ़ते जाते हैं, और इस एरो का मतलब होता है कि ये नंबर अनंत तक बढ़ रहे हैं, ये नंबर अनंत तक बढ़ रहे हैं। ऐसे ही मैं अगर माइनस यहाँ पर करूंगा तो ये नंबर कहाँ तक बढ़ रहे हैं, ये अनंत तक जा रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये रेखा भी हमारे पास अनंत तक जाती है। अब रेखाखंड की बात करेंगे, ये तो रेखा हो गया है ना, ये तो रेखा हो गया। अब हम बात कर रहे हैं रेखाखंड की, कि रेखाखंड क्या होगा। रेखाखंड में यहाँ पर क्या होता है, दो निर्धारित बिंदु ले लेते हैं हम इस रेखा पर, है ना, दो बिंदु ले लेते हैं निर्धारित बिंदु इस रेखा पर। तो ये जो लाइन आती है हमारे पास, ये जो भाग आता है, इसी को रेखाखंड बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, रेखाखंड बोलेंगे। तो ये होता है रेखाखंड। आया है बेटा समझ में। तो रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु होते हैं, दो अंत बिंदु होते हैं रेखाखंड में। लेकिन रेखा में अंत बिंदु नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये आगे तक बढ़ता जाता है, ये आगे तक बढ़ता जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, ऐसे ही मैं अगर किरण की बात करूं, तो कोई बच्चा बता पाएगा कि किरण क्या होगा। चलिए देखेंगे, किरण में बेटा आप सूरज का एग्जांपल ले सकते हैं, सिंपल एग्जांपल, कि सूरज से हमारे पास यहाँ पर किरण आती है धरती पर, है ना। तो ये जो किरणें हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। कैसे किरण बोलेंगे, कि एक तरफ से तो फिक्स होगा, दूसरी तरफ बढ़ता जाएगा। तो मतलब एक तरफ तो फिक्स है और दूसरी तरफ बढ़ता जाएगी ये लाइन, बढ़ती जाएगी ये लाइन, तो इसको किरण बोला जाता है। तो अभी आपको समझ में आ गया रेखा
रेखा, रेखाखंड है ना, रेखाखंड और किरण। चलिए आ जाते हैं बेटा। अब कोण की बात कर रहे थे हम, कोण की बात कर रहे थे। यहाँ पर क्या बोला गया, दो रेखाओं या रेखाखंड के मिलने से। तो यहाँ पर दो रेखाखंड आपको दिख रहे हैं, है ना, दो रेखाखंड आपको दिख रहे हैं, एक रेखाखंड ये और एक ये रेखाखंड। क्या ये दोनों रेखाखंड आपस में मिल रहे हैं? नो सर, नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी कोण नहीं बन रहा, यहाँ पर कोई भी कोण नहीं बन रहा। अगर दो रेखाएं आपस में नहीं मिलती है तो कोई भी कोण नहीं बनेगा। लेकिन दो रेखाएं आपस में मिल जाएंगी तो हमारे पास कोण बनेगा। तो देखो यहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में मिल गई, मिल गई ना, यहाँ पर इस बिंदु पर मिली है, इस बिंदु पर मिली है। तो जिस बिंदु पर मिलेगी वही होगा बेटा कोण, उसी को कोण बोलेंगे। बताइए आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर, यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो इनको हम रेखाखंड भी बोल सकते हैं कि ये दो रेखाखंड है हमारे पास, रेखाखंड, या फिर हम इनको बोल सकते हैं किरण, कि ये हमारे पास किरण भी हो सकती है। कैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि मेरे पास दो किरणें हैं, एक तो ये और एक ये। तो देखो एक ही बिंदु से तो आ रही है ना, तो इनके बीच में इसी को बोला जाता है ये कोण। ठीक है, ये क्या होगा बेटा? कोण होगा। आया है बेटा समझ में ये? चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये होता है हमारे पास कोण, जो कि रेखाखंड के मिलने से या दो किरणों के बीच में बनता है। अब इसको हम निरूपित कैसे करते हैं? अच्छा, निरूपण करने से पहले हम देखेंगे कि इस आकृति में कितने कोण दिए गए हैं आपको। चार कोण दिए गए। सिंपल बता सकते हैं, देखकर ही बता सकते हैं कि चार कोण दिए गए। लेकिन ये वाला कोण कैसे बना है? देखो इस वाले रेखाखंड से, माइक बंद करेंगे बेटा, अभी माइक बंद करेंगे। हाँ तो ये, हाँ दो रेखाखंड से, इन दो रेखाखंड से ये कोण बना है। अब ऐसे ही मैं बात करूं कि ये वाले दो रेखाखंड, एक ये और एक ये रेखाखंड से ये वाला कोण बना है। ऐसे ही इस वाले बात करेंगे तो इस वाले रेखाखंड से और इस वाले रेखाखंड से ये कोण बना है। तो इस तरीके से हमारे पास ये रेखाखंड या किरण से कोण बने हुए हैं। तो टोटल चार कोण है बेटा हमारे पास। देखो एक ये बना दिया मैंने दो रेखाखंड से, एक ये बन गया मेरे पास, है ना, एक ये वाला बन गया इन दो रेखाखंड से, और एक ये वाला एंगल बन गया इन दो रेखाखंड से। तो चार कोण बन गए। तो टोटल कोण मेरे पास चार है। ऐसे ही मैं अगर आपको एक आकृति दे देता हूं, यहाँ पर इस आकृति में आपको बताना है, इस आकृति में बताना है कोण कितने हैं। क्या बता पाएंगे बेटा सभी बच्चे? यस सर। बताइए कितने कोण आ रहे हैं? छह। तो काफी बच्चों का आंसर आ रहा है बेटा। चलिए तो पहले हम कोण की ही बात कर लेते हैं, बाद में भुजा की बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने बोला कि आपके पास दो रेखाखंडों के मिलने से कोण बनता है। बेटा माइक बंद करेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। अनीस बेटा माइक बंद कर लेंगे अपना। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे बेटा अभी कि एक तो ये कोण आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो ये चार कोण तो आपको दिख गए, और दो कोण ये दिख गए कि ये 5 और ये 6। लेकिन इन दोनों कोण को तो भूल गए आप। ये भी तो दो किरणें यहाँ पर मिल रही है ना, एक ये और एक ये। तो यहाँ पर भी तो कोण बन रहा है ना, यहाँ पर भी तो कोण बन रहा है, और यहाँ पर भी कोण बन रहा है। तो ये 7 और 8, तो टोटल 8 कोण होंगे बेटा। बताइए क्या समझ में आया है सभी बच्चों को? यस सर। पर सर इसमें अच्छा है सर। हाँ 8 कोण है बेटा। ठीक है, कितने कोण है? 8 कोण है। 8 कोण है बेटा। अभी बताया मैंने 8 कोण होंगे यहाँ पर। सर समझ गया। फिर भी 6 बोल रहे हैं। समझ गया। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे। यस सर। तो यहाँ पर ये आपको एक आकृति दी गई है, इस आकृति में भी आपको बताना है कि आपके पास कितने कोण हैं। चलिए सभी बच्चे बताएंगे बेटा कितने कोण हैं। सर 12। 12। तो कोण की संख्या यहाँ पर आ रही है 12। ऐसे ही आपको भुजा भी बताना है। भुजा कितनी है?
सर 12 भुजा होगी। 12 वे हैं सर। 12 भुजा सर। 12 भुजा आ रही है, 12 कोण आ रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं बेटा कि यहाँ पर भुजा चेक कर लेते हैं। 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 तो भुजा आ गई बेटा। कोण की बात करेंगे, कोण देख लेंगे। 1 2 1 2 है ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 भुजा आ रही है बेटा, 12 भुजा आ रही है। क्या समझ में आया है सभी? चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं कि अगर आपके पास ये डायग्राम आ जाता है, बताइए यहाँ पर कोण की संख्या बताना है आपको कि कितने कोण दिए गए। सर 9। कोण बताना है, भुजा चलिए चैट बॉक्स में भी आंसर करते रहेंगे बेटा। वेरी गुड, काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है, 10 बता रहे हैं बच्चे। तो भुजा कितनी है बेटा, भुजा भुजा कितनी है बेटा? 10 भुजा है, 10 कोण है। चलिए तो चेक कर लेते हैं। अभी पहले भुजा को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 भुजा आ रही हैं। अब कोण की बात करेंगे। 1 2 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल। क्या सभी बच्चों को समझ में आया है ये? चलिए समझ में आया बेटा, तो आगे आ जाते हैं। अब देखेंगे कोणों का निरूपण, कैसे हम कोणों को निरूपित करते हैं। ठीक है, और बेटा ये क्लास को है ना थोड़ा स्मूथ चलने देंगे, ऐसे बार बार है ना डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर आप एक बार ही भाई लिख देते ना चैट बॉक्स में तो समझ में आ जाता। एक ही बार बोलेंगे यस तो समझ में आ जाएगा कि हाँ आपको समझ में आया। ध्यान रखेंगे बेटा सभी बच्चे, है ना। चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोणों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, है ना, कैसे हम कोणों को निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर 2 रेखाखंडों के मिलने से, है ना, रेखाखंड है ये, रेखाखंड 2 रेखाखंडों के मिलने से हमारे पास क्या बनता है, कोण बनता है, कोण बनता है। तो ये यहाँ पर मिल रहा है, तो जहां पर मिल रहा है वहां पर ही कोण तो बनेगा ना, ये कोण हो गया। अब मैंने इसको नाम दे दिया कि ये O है, ये A है, ये B है। तो जहां पर कोण बनता है उसी बिंदु को हमेशा मध्य में रखते हैं, यानी O को आप कहां पर रखेंगे, मध्य में, बीच में रखेंगे आप इसको। अब बीच में रखने के 2 तरीके होंगे। एक तो तरीका होगा BOA, आप BOA देखो, A कहां पर आ रहा है, मध्य में आ रहा है ना, बीच में आ रहा है। ऐसे ही आप कर सकते हैं AOB, AOB, तो अभी भी O कहां पर आ रहा है, मध्य में आ रहा है। तो हमेशा कहां पर रखना है, O को, मतलब जहां पर कोण बन रहा है उस बिंदु को मध्य में रखना है, बीच में रखना है। अब आपको पता है कि 2 रेखाखंडों के मिलने से कोण बनता है, तो यही इसका निरूपण होता है। देखो इसके आगे मैंने कोण लगा दिया, इसके आगे मैंने कोण लगा दिया, इसको कोण बोलेंगे। तो ये होता है निरूपण। ठीक है, ये होता है निरूपण। एक एग्जांपल और मैं करके दिखा देता हूं यहाँ पर, ताकि सारे डाउट आपके क्लियर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये A है, ये B है, और ये यहाँ पर दे दिया है C। ठीक है, तो यहाँ पर कोण बन गया है, 2 रेखाखंड यहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर मिल रहे हैं, तो ये है कोण। अब बताइए इसको कैसे निरूपित करेंगे आप, बताइए, बताएंगे बेटा सभी बच्चे कैसे निरूपित करेंगे। सर मैं बताऊं, ACOB BCA कैसे करेंगे बेटा, ACB एंगल ABC और एंगल BCA CBA। बेटा देखो आप ध्यान से समझेंगे बेटा।
है ना, ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, योगेश आप भी समझेंगे। मैंने बोला जहां पर कोण बनता है उसको मध्य में रखना है, आप मध्य में नहीं रख रहे इसको, आप ABC बता रहे हैं। तो मध्य में कैसे आएगा, या तो आएगा ACB या आएगा BCA। आया? हाँ अभी ठीक है बेटा, वेरी गुड, सही किया है योगेश, सही किया है। ठीक है, तो ये कोण आ गई मेरे पास, ऐसे आपको निरूपित करना है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि यहाँ पर मैंने ये बना दिया आपकी बात कि इसको मैंने बोल दिया कि ये P है, ये Q है और ये R है। ठीक है, यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है कोण, तो कैसे करेंगे निरूपित कि नंबर 1 आप कर सकते हैं क्या, स्क्रीन रुक गई, स्क्रीन रुक गई है स्क्रीन रुक गई बेटा, स्क्रीन सर कोना चल रही, सर। अभी बताएंगे, अभी दिख रही है बेटा स्क्रीन सभी बच्चों को? सर दिख तो रही है पर आपने जो ये PQ लिखा ना सर ये नहीं दिख रही। यस सर। मैंने लिखा ही नहीं है अभी तो, मैंने बस डायग्राम पर देख रहा है कि PQR है ना, डायग्राम पर तो दिख रहा है ना आपको, एंगल पर तो दिख रहा है ना PQR। यस सर। हाँ तो आप बताएंगे इसको कैसे निरूपित करेंगे आप? कल PQR सर पहले तो हम मास्टर वाले क्या हुआ बेटा, बताएंगे बेटा कि क्या आएगा यहाँ पर? PQR और सर RQP। वेरी गुड, तो PQR आ गया और दूसरा आप कर सकते हैं एंगल RQP। ठीक है, RQP इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको निरूपित कर सकते हैं। अब आ जाते हैं बेटा आगे, आगे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर हम शीर्ष की बात करेंगे, वर्टेक्स की बात करेंगे कि वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, वर्टेक्स की बात करेंगे कि वर्टेक्स हमारे पास क्या होगा। तो जहां पर कोण बनता है, देखो यहाँ पर कोण बनता है ना, उसका शीर्ष लेंगे हम, उसका शीर्ष, तो इसी को शीर्ष बोलेंगे। और दूसरा हम क्या बोलेंगे कि जो दो रेखाखंड है, जैसे ये रेखाखंड दिए गए हैं दो, एक रेखाखंड ये है ना, एक रेखाखंड है बेटा ये रेखाखंड है और एक ऊपर वाला है रेखाखंड। इन दोनों रेखाखंड, क्या ये दोनों रेखाखंड मिल रहे हैं आपस में? नो सर, नहीं मिल रहे। लेकिन अब यहाँ पर बताइए, क्या अब दोनों रेखाखंड मिल रहे हैं? यस सर। तो ये एक बिंदु पर आकर मिल गए ना, ये इस वाले रेखाखंड का भी बिंदु है, इस वाले रेखाखंड का भी बिंदु है और ये इस वाले रेखाखंड का भी बिंदु है। ठीक है, इस वाले रेखाखंड का भी बिंदु हो गई वो शीर्ष हो गया। हाँ, तो जहां ये दोनों आपस में मिल जाते हैं उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। और ये बिंदु होता है बेटा उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु होता है, इसको हम उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। आया समझ में सभी बच्चों को? सर जो दोनों के लिए जो एक होता है, दोनों के लिए जो सेम होता है, जैसे मैं उभयनिष्ठ बिंदु की यहाँ पर बात करता हूं, तो ये दोनों रेखाएं एक बिंदु यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इसी बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु बोलते हैं। आया बेटा समझ में? यस सर। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे। तो यहाँ पर देखो कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में यहाँ पर मिल रही है, तो इसी को बोला जाएगा शीर्ष। सर स्क्रीन रुक गई, बताइए बेटा। स्क्रीन तो चल रही, स्क्रीन दिख रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। कई झूठ बोला है सर दीपांशु। सर आपके बात थोड़ी थोड़ी देर में सर कट रही है। अच्छा, मेरी अभी आवाज ठीक आ रही है बेटा सभी बच्चों को? सर अब ठीक आई है। चलिए, तो शीर्ष मैंने क्या बोला, यहाँ पर शीर्ष की संख्या बताएंगे कि कितने शीर्ष दिए गए हैं आपको? 4। तो टोटल 4 शीर्ष है बेटा, 4 शीर्ष है। ठीक है, अब मैं एक डायग्राम आपको दे रहा हूं, उस आकृति में आपको भुजा भी बतानी है। ठीक है, आप उसमें भुजा भी बताएंगे, कोण भी बताएंगे। ठीक है, कोण भी बताएंगे और शीर्ष भी बताएंगे।
थोड़ा सा हार्ड बना दिया मैंने आकृति, लेकिन आपको सब कुछ बताना है। तो एक मिनट सबसे रुको। पहले तो आप बताएंगे, सबसे पहले आप बताएंगे यहाँ पर भुजा। नंबर ए पर आपको बताना है भुजा कितनी है। चलिए, नंबर 1 आपको बताना है भुजा कितनी है बेटा। चैट बॉक्स में आंसर कर देंगे। वेरी गुड। कितनी भुजा आ रही है बेटा? 18 सर। 18। तो काफी बच्चों का 18 आंसर आ रहा है। तो एक बार पहले भुजा को चेक कर लेते हैं कि यहाँ 1, सर भुजा ये 2, 15, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 18 भुजा आ रही है बेटा। वेरी गुड, काफी बच्चों ने सही बताया। जिस बच्चे का 15 आ रहा था बेटा, वो ध्यान से समझ लीजिए। अब हम कोण की बात करेंगे कि कोण कितने? 18। बताइए। तो काफी बच्चे बोल रहे हैं 18। चेक करेंगे बेटा, कौन भी 18 सर। चेक करेंगे। यहां से चेक करते हैं। 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। तो 18 ही कोण आ रहे हैं बेटा आपके पास। अब बताएंगे शीर्ष कितने हैं? सर 18। शीर्ष कितने हैं बेटा? वेरी गुड, आंसर आने लगे हैं। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। कितना शीर्ष आ रहा है बेटा आपका? शीर्ष की संख्या आ रही है बेटा कितनी? 18। 18 शीर्ष आ रहे हैं बेटा। वेरी गुड। तो 18 ही शीर्ष आएंगे। ठीक है, 18 ही शीर्ष आएंगे बेटा। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 18 ही शीर्ष आए हैं मेरे पास। क्या क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहाँ पर जो हमने पढ़ा है उसको एक बार जल्दी से समरी देख लेते हैं इसकी। जो भी हमने पढ़ा है कि हमने पढ़ा था कि जब दो शीर्षों को आपस में मिला देते हैं तो उसको भुजा बोलते हैं। दो शीर्षों को एक रेखाखंड से अगर हम मिला देते हैं तो उसको भुजा बोलते हैं। और इस आकृति में भुजा कितनी है बताइए? क्या आकृति दिख रही है बेटा आप सभी बच्चों को? बताइए। सर यस सर, दिख रही सर। तो इस आकृति में भुजा कितनी आ रही है? 6। वेरी गुड। तो 6 यहाँ पर आकृति में, इस आकृति में भुजा है। ऐसे ही 6 कोण, अरे 6 कोण। भुजा, 6 सिरे। कोण भी 6 होंगे और शीर्ष भी 6 होंगे। वेरी गुड। ठीक है, कोण हमारे पास कैसे बनते हैं? जब दो रेखाखंड आपस में एक बिंदु पर मिल जाते हैं तो ये कोण बन जाता है। ठीक है, और ऐसे ही हम बोलते हैं जब दो रेखाखंड एक उभयनिष्ठ बिंदु पर मिलते हैं तो उसको शीर्ष बोला जाता है। तो यहाँ पर भुजा भी हमारे पास 6 होगी और कोण भी 6 होंगे। कोण भी 6 होंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है, 6। बेटा माइक बंद करेंगे जिस बच्चे का माइक ऑन है। अब आ जाते हैं बेटा आगे। तो यहाँ पर कुछ आकृति दी गई है आपको। इस आकृति में आपको बताना है कि भुजा कितनी है और कोण कितने हैं। बताइए। एक मिनट रुको। 8 सर। भुजा कितनी है बेटा यहाँ पर और कोण कितने हैं? 8 सर। 8 2। तो 8 भुजा 8 कोण। कोण भी 8 सर। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 भुजा आ रही हैं और 8 ही कोण आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 ही कोण आ रहे हैं बेटा। 8 भुजा और 8 कोण आ रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या 8 है, कोणों की संख्या भी 8 है। आगे बात करेंगे। ये दिया हुआ है बेटा, इसमें बताना है आपको भुजा की संख्या भी बतानी है, कोण भी बताना है और शीर्ष भी बताना है। बताइए 10 कोण है सर। 10 भुजा, 10 है सर, 10 शीर्ष है। तो 10 10 आ रहा है बेटा सभी में, है ना? 10 10 ही आ रहा है।
देखो यस 1 सर 2 3 4 5 10 6 7 8 9 10, तो 10 तो भुजा आ गई। ऐसे ही कोण की बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 ही यहाँ पर कोण आ गए। और हम शीर्ष की बात करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 शीर्ष आ गए बेटा। तो 10 कोण है, 10 भुजा है और 10 शीर्ष है। आया है बेटा समझ में सबको? सर किसी बच्चे का कैमरा ऑन। बेटा दीपांशु कैमरा बंद कर लेंगे, ठीक है? दीपांशु, वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर 10 भुजा आ रही है, 10 कोण आ रहे हैं, ठीक है, और 10 ही शीर्ष आ रहे हैं। क्लियर है बेटा? यस सर यस सर। तो आप बोल सकते हैं कि Yes, अगर आपके yes, पास sir. एक बंद आकृति है ना, एक बंद आकृति है। बंद और खुला क्या होता है? देखो ये खुली आकृति है, ये बंद आकृति है ना, ये बंद आकृति है। तो इस बंद आकृति में जितनी भुजा होगी उतने ही कोण होंगे और उतने ही शीर्ष होंगे। तो 3 भुजा है, 3 भुजा है, 3 कोण है, 3 शीर्ष है। क्या समझ में आया बेटा सब बच्चों को ये? यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन ये खुली आकृति के साथ नहीं होता है कि यहाँ पर देखो भुजा कितनी है, 1 2 3, 3 तो भुजा है और यहाँ पर 2 ही कोण है हमारे पास और 2 ही शीर्ष है। आया बेटा समझ में? तो बंद आकृति में सारा क्या होता है, कोण भी बराबर होता है, भुजा भी और शीर्ष भी। अगर समझ में आया है बेटा तो मैं अब क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल बोलो सेक्शन सर। में, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, सभी बच्चों को आंसर करना है पोल सेक्शन में, ठीक है? कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं और कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में बातें नहीं करेगा। ओके सर ये है बेटा क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में। बेटा माइक बंद कर लेंगे योगेश। कर ली सर। तो बताना है दी हुई आकृति में भुजाओं और कोणों की संख्या बताइए। भुजा की संख्या और कोणों की संख्या आपको बताना है। चलिए सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल आ गया है आप सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। बेटा माइक बंद रखेंगे, है ना, कोई भी बच्चा माइक ओपन नहीं करेगा। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चे को आंसर करना। माइक बंद करेंगे बेटा, कर दिया पोल सर। सेक्शन में माइक अपना ओपन नहीं करना है आपको। हमने भेज दिया। वेरी गुड बेटा, जिन बच्चों का आंसर आ गया है वेरी गुड, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना बेटा, वेरी गुड। चलिए शाबाश। जिस बच्चे का आंसर होता रहेगा वो बेटा वो हैंड रेज करता जाएगा, जिस भी बच्चे का होता जाएगा वो हैंड रेज करेगा। सर अभी तो जिसने किया सर उसके सबके ठीक है सर। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है। हैंड रेज करते जाएंगे जिन भी बच्चों का होता जाएगा, ठीक है? जिन सर भी मेरा बच्चों का होता हैंड जाएगा। रेज नहीं हो रहा। क्या हुआ बेटा? कर दिया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सभी बच्चों का आंसर सही है अभी तक। अभी सिर्फ 3 से 4 बच्चे और रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, तो वो बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। वेरी गुड बेटा, अभी तक सभी बच्चों का उत्तर सही आया है। अभी तक सभी बच्चों का उत्तर सही है, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, बाकी बच्चे भी। सर 2 जना के रह रहे सर, बस 2 जना के। ठीक है, 5 सेकंड के बाद कॉल को बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से अपना आंसर करेंगे, ठीक है? जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 सर जी सवाल था तो घना है। 2 बेटा मैं ऐसे ही 3 4 5 बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं अभी, है ना? और भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगा तो इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है सोचकर समझकर, ठीक है? वेरी गुड बेटा, 100% रहा है रिजल्ट अब की बार कि सभी बच्चों का उत्तर सही है। सभी बच्चों ने उत्तर सही किया है बेटा, वेरी गुड। इसी तरीके से सभी बच्चे ना एक्टिव रहेंगे क्लास में। और यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ए आंसर आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर भुजा की संख्या देखेंगे 1 2 3 4 और 5, 5 भुजा की संख्या है। भुजा बेटा यहाँ पर 5 आ गई है
और भुजा 5 आ गई है, तो कोण भी हमारे पास कितने आएंगे? 5 ही आएंगे। कोण भी हमारे पास कितने आएंगे बेटा यहाँ पर? 5 सर। आएंगे। तो ये कोण भी हमारे पास 5 आ रहे हैं। बेटा माइक बंद करेंगे, है ना, माइक बंद करेंगे। देखो सर। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही किया आपने, वेरी गुड योगेश, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा दीपांशु। आवाज कट बेटा योगेश आपके यहाँ से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है, आप है ना माइक बंद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे अब। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा आपका सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछो, अगला क्वेश्चन पूछूं सभी से। चले अगले क्वेश्चन पर। यस सर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं बेटा। और अगला क्वेश्चन है ये कि दी हुई आकृति में कोण की संख्या बतानी है आपको। सिर्फ यहाँ पर तो कोण की संख्या बतानी है, और सारे बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल सेक्शन में ही उत्तर करना है सबको, बोलना नहीं है। जिस बच्चे का आंसर हो जाएगा वो बच्चा हैंड रेज कर देंगे, जिन भी बच्चों का हो जाएगा वो हैंड रेज करेंगे बेटा। चलिए सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, कि जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन हैं सभी बच्चे, जैसे आपका 100% आया था वैसे ही इस क्वेश्चन को भी आप सोल्व करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड बेटा। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी का सही है बेटा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर करेंगे। सिंपल आपको कोण की संख्या बतानी है, और हमने ऐसे 3-4 क्वेश्चन पीछे ही स्लाइड में सोल्व किए हैं बेटा। अभी आंसर नहीं दिखाएंगे योगेश, योगेश अभी आंसर नहीं दिखाना है। जब पोल मैं बंद कर दूंगा तब आप आंसर चेक करा लेंगे। यस सर। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में तो हैं। बेटा योगेश माइक बंद कर देंगे आप। रिमूव करो सर एडी ने। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, कुछ ही बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सब बच्चों को आंसर करना है। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करूंगा, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड है बेटा, लास्ट 5 सेकंड। 1 2 बेटा, बाकी 3-4 बच्चे और रह गए हैं, वो भी जल्दी आंसर करेंगे। 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल मैंने अभी बंद कर दिया आपका, जी सर। और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया है। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो वेरी गुड बेटा, काफी बच्चों ने उत्तर सही किया है, सही ऑप्शन आया है। एक बच्चे ने उत्तर लगाया है 8। सर मेरा देखो। वेरी गुड बेटा, सही किया है बेटा, बिल्कुल योगेश सही किया है। दीपांशु अपना कैमरा बंद कर लेंगे आप। हाँ चलिए, वेरी गुड। तो अब यहाँ पर एक बच्चे ने 8 लगाया बेटा, वो बच्चा ध्यान देगा कि आपने ये तो लगा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन आप इसको भूल गए, इन चारों को भूल गए बेटा आप। ये 7 8 इसको, कि 9 ये 10 ये 11 और ये 12, इनको भूल गए बेटा आप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कोणों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? ये कोणों की संख्या कितनी आ रही है? 12 आ रही है सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पूछूं अगला क्वेश्चन सभी से? यस सर पूछो। चलिए तो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है कि इस आकृति में आपको बताना है शीर्ष की संख्या कितनी होगी। बस यहाँ पर आपको शीर्षों की संख्या बतानी है कि यहाँ पर कितने शीर्ष दिए गए। सर पोल भेज दो। पोल भेज दिया है बेटा मैंने, सभी बच्चों के पास पोल आ गया है, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं अभी। वेरी गुड बेटा, बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। ठीक है, बाकी सभी बच्चों को भी आंसर करना है कि सिंपल यहाँ पर शीर्ष की संख्या बतानी है आपको। वेरी गुड बेटा, अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सभी बच्चों का उत्तर सही है, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। ठीक है, बाकी बच्चों को भी आंसर करना है। चलिए अभी 4 से 5 बच्चे रह गए हैं बेटा, वो भी जल्दी से अपना आंसर कर देंगे। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ। सर
ठीक है, 5 सेकंड के बाद पोल बंद कर रहा हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी अपना आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड, लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है अभी और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो यहाँ पर बात करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास कितने शीर्ष है बेटा, देखकर ही बता सकते हैं। 1 2 3 4 और 5। वेरी गुड बेटा। बी यहाँ पर बिल्कुल सही किया है बेटा योगेश। ऐसे ही सभी बच्चों को भी करते रहना है अपनी नोटबुक में। ये नहीं समझना है कि आसान है तो हम छोड़ देंगे, ऐसे नहीं करना है। जैसे योगेश अपनी नोटबुक में कर रहा है सभी क्वेश्चन को, आप सभी बच्चों को भी ऐसे ही करना है। ठीक है, समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? क्योंकि क्या होता है बाद में ना भूल जाते हैं चीजों को, तो इसलिए सभी बच्चे नोट जरूर करते रहेंगे। हमें लगता है कि आसान है लेकिन वो चीजें दिमाग से निकल जाती है, तो अगर नोट कर लेंगे आप तो वो चीजें हमारे दिमाग में बनी रहती है। ओके सर। चलिए, तो ए ऑप्शन बेटा यहाँ पर आ गया है, तो हमारा जो आंसर है वो ए आंसर आ रहा है। तो अभी तक सभी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। अब मैं अगले टॉपिक पर आ जाते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो भी आसान ही टॉपिक है, वो भी हार्ड नहीं है, है ना। अगला जो टॉपिक है वो बेटा है पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। बिंदु, सर्रेख बिंदु और असर्रेख बिंदु क्या होते हैं उनको हमें समझना है। ठीक है, बिंदु, असर्रेख बिंदु और सर्रेख बिंदु क्या होते हैं उनको हमें समझना है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं बेटा आगे। तो यहां हम बात कर रहे हैं बिंदु की, है ना, पॉइंट की बात कर रहे हैं कि होता क्या है बिंदु। बिंदु को कागज पर एक डॉट के समान माना जा सकता है। बिंदु को कागज पर एक डॉट के समान माना जा सकता है। तो कागज ले लीजिए बेटा आप और कागज पर एक डॉट लगा दीजिए ऐसे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये बिंदु होता है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, बिंदु। जो आपने डॉट लगाया है इसको हम बिंदु बोलेंगे। और कहां पर आप देखते हैं और क्या बोला गया, देखो, एक बिंदु समतल की सतह पर सटीक स्थिति या स्थान है। तो ये एक स्थिति या स्थान को भी बताता है कि इस कागज पर ये बाईं तरफ से इतनी दूरी पर है, ये दाईं तरफ से इतनी दूरी पर है, ये ऊपर से इतनी दूरी पर है, ये नीचे से इतनी दूरी पर है। ठीक है, तो बिंदु क्या बताता है, अपनी स्थिति बताता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, आप मैप देखा होगा आपने, मैप देखा है बेटा, सभी बच्चे यूज करते हैं मैप का। यस सर। तो जब हम मैप ओपन करते हैं और जब हम चलना स्टार्ट करते हैं तो वो जो बिंदु आपको दिखाता है वहां पर, वो बिंदु भी आपके साथ चलने लग जाता है, ऐसे चलता है ना, यस या नो। तो वो जो आपके पास डॉट दिखता है उसी डॉट को हम क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। उसको हम बिंदु बोलते हैं जो कि आपकी स्थिति को बताता है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ये बात समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। चलिए, Yes, तो आगे sir. आ जाते हैं बेटा। अब आ जाते हैं आगे। और बिंदु हमारे पास देखो, एक ये बिंदु बना गया है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। अब बिंदु के गुण देख लेते हैं। बिंदु के गुण क्या होते हैं कि ये जो बिंदु होता है इसकी ना तो लंबाई होती है, इसकी ना तो कोई लंबाई होगी, ना इसकी कोई चौड़ाई होगी, है ना, ना ऊंचाई होगी, ना इसकी ऊंचाई होगी ना चौड़ाई होगी। ठीक है, ना लंबाई है ना चौड़ाई है ना ऊंचाई। तो ये बिंदु के गुण है बेटा, इसको ध्यान रख लेना है। आगे आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे सर्रेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। सर्रेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी तो हमने बिंदु को समझ लिया कि बिंदु क्या है, अब हम समझेंगे सर्रेख बिंदु को क्या लिखा गया। यदि 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित है, 3 या 3 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित है, वे सर्रेख बिंदु कहलाते हैं। तो क्या है कंडीशन कि 3 या 3 से अधिक, तो 3 बिंदु तो होने चाहिए या 3 से ज्यादा बिंदु होने चाहिए, है ना। तो ये बिंदु अगर एक ही रेखा पर आ जाते हैं तो उनको सर्रेख बिंदु बोलते हैं। तो बताइए, क्या ये बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं? अभी मैंने जो रेखा बनाई है, क्या ये आपके, वेरी गुड बेटा योगेश, क्या ये सर्रेख बिंदु है? यस सर। यस, ये सर्रेख बिंदु है। क्यों सर्रेख बिंदु है? क्योंकि ये एक ही रेखा पर आ रहे हैं, क्योंकि ये एक ही रेखा पर आ रहे हैं। ए बी सी, ये तीनों बिंदु A, B, C कैसे बिंदु होंगे? सर्रेख बिंदु होंगे।
क्योंकि ये एक ही रेखा पर आ रहे हैं। सररेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। ऐसे ही मैं अगर बात करूं यहाँ पर ये चार बिंदु P Q R S है ना, ये चारों बिंदु भी एक ही रेखा पर आ रहे हैं। ये चारों बिंदु भी एक ही रेखा पर आ रहे हैं। और अगर एक रेखा पर आ रहे हैं तो इनको क्या बोला जाता है? सररेख बिंदु बोला जाता है। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पर ये चार बिंदु दिए गए हैं, इन चारों बिंदु को मैं मिलाता हूं। पहले तो मैंने इन चारों बिंदु को मिलाया, ऐसे मिला दिया। तो अब यहाँ पर बताइए कि जब मैंने ये चारों बिंदु मिलाए तो क्या ये चारों बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं? बताइए, क्या ये चारों बिंदु एक ही रेखा पर है? यस सर। अगर एक ही रेखा पर है तो क्या होगा? बताइए। बिंदु क्या बोलेंगे इनको? सररेख बिंदु। यानी A, B, C, D क्या होंगे? सररेख बिंदु होंगे। सररेख। क्लियर है बेटा सबको? कोलिनियर यस सर। कोलिनियर पॉइंट्स है ना, कोलिनियर पॉइंट्स। तो अब मैंने ये बोल दिया कि अगर आपके पास है ना, अगर आपके पास ये दे दिया है कि एक तो ये दे दिया, ठीक है, और एक आपको दे दिया है यहाँ पर ये दे दिया बेटा, एक 2 3 है ना, ये A और ये B। तो बताइए ये जो A वाला पार्ट दिया गया है ये सररेख है या B वाला पार्ट सररेख है? सररेख वाला। तो जो A वाला है बेटा उस पर तीन बिंदु एक ही रेखा पर आ रहे हैं तो इसी को बोलेंगे सररेख। ठीक है, कोलिनियर। लेकिन यहाँ पर तीन बिंदु एक रेखा पर नहीं आ रहे तो ये हमारे पास सररेख नहीं है। इतना हमें पता है, सररेख नहीं है। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब यहाँ पर देखो क्या, कोई भी दो बिंदु है ना, कोई भी दो बिंदु सररेख होते हैं। तो कोई भी दो बिंदु बना लीजिए। अब कोई भी दो बिंदु बना लीजिए, दो बिंदु हमेशा एक ही रेखा पर आते हैं। देखो मैं इसको मिलाऊंगा अगर तो ये दोनों बिंदु एक ही रेखा पर आएंगे तो ये दोनों बिंदु हमेशा सररेख बिंदु होंगे। इसको हमेशा सररेख बिंदु बोला जाएगा। क्या क्लियर है बेटा सबको? इतनी बात सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ देखो, यहाँ पर ये बिंदु बनाए गए, पहले पर ये दोनों बिंदु, दूसरे पर ये दोनों बिंदु, तीसरे पर ये दोनों बिंदु। तो हम चेक करते हैं कि अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिलाऊंगा तो क्या ये दोनों बिंदु एक ही रेखा पर आएंगे? तो देखो एक ही रेखा पर आ रहे हैं बेटा तीनों। सर एक ही रेखा पर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सररेख बिंदु है। सर मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। कोलिनियर पॉइंट है। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई। अब अगर ऐसा हो जाता है कि तीन या तीन से ज्यादा बिंदु एक रेखा पर नहीं आते हैं तो उनको बोला जाता है असररेख बिंदु, नो कोलिनियर पॉइंट है ना, असररेख बिंदु, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो यहाँ पर देखो, यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित नहीं है तो वे असररेख बिंदु कहलाते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये हमारे पास, बताइए क्या ये चारों बिंदु सररेख बिंदु है? नो सर, असररेख है। ये असररेख बिंदु है तो इनको बोला जाएगा असररेख बिंदु। क्लियर है बेटा? यस सर। सररेख बिंदु। लेकिन यहाँ पर असररेख बिंदु कौन से हैं? A B C D चारों बिंदु असररेख बिंदु हैं। लेकिन मैं बात करूंगा अगर सिर्फ A, B, C की, तो बताइए क्या वो सररेख बिंदु होंगे? सर। यस सर। मैं सिर्फ इन तीनों बिंदु की बात कर रहा हूँ और ये तीनों बिंदु तो एक ही रेखा पर आ रहे हैं और एक रेखा पर आ रहे हैं तो ये सररेख बिंदु होंगे। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अगर ये समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाते हैं। देखो ये एग्जांपल दिया गया, इन चारों बिंदु को मैं मिला रहा हूं। पहले तो इन चारों बिंदु को मैंने मिलाया, एक मिला दिया, फिर इनको मिलाया, दो मिला दिया, फिर इसको मिला दिया, तीन। तो इन चारों बिंदु को बनाने के लिए कितनी रेखा लगी मेरे पास? एक, दो, तीन रेखाओं का यूज करना पड़ा।
ठीक है, तो ये तो एक रेखा नहीं आई ना, एक रेखा पर चारों बिंदु नहीं आ रहे हैं, तो ये कैसे बिंदु होंगे बताइए। सर स्क्रीन नहीं दिखती, स्क्रीन नहीं दिख सर रही एक है, आपके पास। स्क्रीन नहीं दिख रही है, तो अभी बेटा स्क्रीन दिखने लगेगी। हेलो सर, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अभी मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस सर। चलिए अब बताएंगे, स्क्रीन सभी बच्चों को दिख रही है? जी बचाओ, मेरी बैटरी चली गई है। ठीक है बेटा, अभी क्लास भी खत्म हो रही होने वाली है 2-3 मिनट में। अब ठीक है सर। तो यहाँ असररेख बिंदु होंगे क्योंकि ये एक रेखा पर नहीं आ रहे, असररेख बिंदु होंगे, है ना, नॉन कोलिनियर पॉइंट, नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई बिंदु आ जाते हैं 1, 2 और 3, तो इन तीनों बिंदु को अगर आप मिला रहे हैं और यहाँ पर एक से ज्यादा रेखा आ जाए आपके पास मिलाने पर, तो वो बिंदु कैसे होते हैं बताइए, ये तीनों बिंदु कैसे होंगे बताइए बेटा, ये तीनों बिंदु कैसे होंगे? सररेख होंगे या असररेख होंगे? सररेख। बेटा दीपांशु फिर से देख लीजिए, ये सररेख होंगे या असररेख होंगे? सर मैं चला गया सर, एक बार और समझाना सर। असररेख बिंदु होंगे। ये कैसे होंगे? असररेख बिंदु, एक रेखा पर नहीं आ रहे ना, ये एक ही रेखा पर आने चाहिए ना तीन बिंदु तो। ओके सर। तो एक रेखा पर नहीं आ रहे हैं, एक रेखा पर नहीं आ रहे हैं, दो रेखा पर आ रहे हैं, तो ये असररेख बिंदु होंगे। यस सर। ठीक है, अब ऐसे ही मैं अगर यहाँ पर ये बना देता हूँ, ये डायग्राम बना दिया मैंने, और यहाँ पर बोला कि ये एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर, बताइए क्या ये कैसे बिंदु होंगे? सररेख बिंदु होंगे या असररेख? सर। असररेख बिंदु होंगे। ये कैसे होंगे? असररेख बिंदु होंगे क्योंकि एक रेखा पर नहीं आ रहे हैं। क्लियर है बेटा अभी? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ पर सारांश देख लेते हैं, जो भी हमने पढ़ा है उसको जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि बिंदु जो हम पेपर पर एक डॉट बना देते हैं उसको बिंदु बोलते हैं, और उसकी ना तो लंबाई होगी, है ना, ना तो उसकी लंबाई होती है, ना उसमें चौड़ाई होती है, और ना ही उसमें ऊंचाई होती है। ठीक है, सररेख बिंदु की बात करते हैं, कोलिनियर पॉइंट की बात करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? एक ही रेखा पर अगर बिंदु आते हैं, एक ही रेखा पर अगर 3 या 3 से ज्यादा बिंदु आते हैं तो उनको सररेख बिंदु बोला जाता है। असररेख बिंदु क्या होंगे? जब हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा बिंदु एक से ज्यादा रेखा पर आएंगे तो उनको असररेख बिंदु बोला जाएगा। तो यहाँ पर देखो, एक से ज्यादा रेखा पर आ रहे हैं, 3 रेखा पर आ रहे हैं, ये 4 बिंदु, तो ये सारे बिंदु असररेख बिंदु हैं। यस सर। क्लियर है बेटा अभी? यस सर। चलिए तो एक क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ बेटा जल्दी से सभी बच्चों से, सभी बच्चे आंसर करेंगे। पूछू क्वेश्चन? चलिए ये एक क्वेश्चन बताएंगे बेटा अभी जल्दी, ये क्वेश्चन बताएंगे, पोल सेक्शन में इसका उत्तर करना है बेटा आपको। पोल भेज दो सर, पता है। ठीक है, इसका पोल में आंसर करना है बेटा सभी बच्चों को कि निम्न में से सररेख बिंदुओं की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर सररेख बिंदुओं की पहचान करना है। बेटा बोलेंगे नहीं, आंसर है ना, पोल चल रहा है आपका, ये आपको बार बार बोला जाता है। पोल में ना तो आप आंसर बोलेंगे और ना ही आप इसको दिखाएंगे। सर हम बोल रहे थे सर, हमने कर दिया सर आंसर। वेरी गुड बेटा, हैंड रेज कर लेंगे, आपको पता भी चल रहा होगा कितने बच्चे सही कर रहे हैं, कितने बच्चे। यस सर। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, बाकी सभी बच्चों को आंसर करना है। सभी बच्चों दो बच्चे सर है। हाँ बेटा बोलेंगे नहीं अभी, जब तक पोल चल रहा है ना तब तक नहीं बोलना है बेटा। सर दो बच्चों का गलत आंसर है। ठीक है बेटा, मैं 5 सेकंड के बाद पोल को बंद कर रहा हूँ। पोल बंद कर दो सर। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे अपना। लास्ट 5 सेकंड है बेटा। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने अभी, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जिन बच्चों के पास पोल
वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते बी ऑप्शन है। हैं। तो बी ऑप्शन ही होगा बेटा, बोला गया ना आपको कि एक रेखा पर 3 बिंदु आने चाहिए, तो यहाँ पर एक रेखा पर 3 बिंदु आपको दिख रहे हैं, तो ना तो ए होगा, ना बी होगा, ना ये सी होगा, ना डी होगा, ना ए, ना सी, ना डी, तो बी आंसर हमारा होगा। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। सर चलिए, तो अभी अगर सभी बच्चों को समझ में आया है तो सभी बच्चे वाई टाइप कर देंगे। यस सर।